जैसे ही मेरी टाइमिंग बेल्ट टूटी, सो नाउ दैट इज कनेक्टेड टू द स्टीयरिंग ऑल्सो। ओके, तो मेरा जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्टीयरिंग जाम हो गया तो था। ये स्टीयरिंग मेरा जाम हो गया था। एंड Hi guys, आज गौरव भी मेरे साथ हैं एंड इट्स अनदर कार ट्यूटोरियल। सो आज का जो कार ट्यूटोरियल है दैट इज इमरजेंसी कार हैक। आप क्या कर सकते हो जब आपकी ब्रेक फेल हो जाती है। आप सबको पता है हमारे पास सीवीटी ट्रांसमिशन है होंडा सिटी 2019। गौरव आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं, किसी के भी साथ आ सकती हैं, पूछ के ऐसी सिचुएशंस नहीं आती है। बट व्हेन वी आर ड्राइविंग ऑन हाईवे वी शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इनफ फॉर द इमरजेंसीज एज वेल। सो इसीलिए आज हम ब्रेक फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेक फेलियर एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी हो सकती है। नॉर्मल कार्स में कभी भी बिना पूछे बिना बताए कभी भी एकदम रैंडम हो सकती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो वो डेंजरस भी हो सकती है। उस चीज के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपने उस इमरजेंसी सिचुएशन में अपने को कैसे सेव करना है, अपनी फैमिली को कैसे सेव करना है, इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड ऑल्सो उस सिचुएशन में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज पैनिक इज द लास्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू डू इन अ केस ऑफ इमरजेंसी। या सो आपको स्पेशली ये बताया जा रहा है कि पैनिक नहीं करना है। सो पैनिक यू हैव टू रिमूव आउट फ्रॉम योर डिक्शनरी। आप जब पैनिक करते हो तो पैनिक के साथ आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। सो पैनिक इज द लास्ट थिंग विच यू हैव टू डू। आपको अपना माइंड शांत रखना है, कूल रखना है। नॉर्मली आपके अगर इंजन सर्विसिंग हो रही है, आपकी प्रॉपर सर्विसिंग हो रही है, तो डेफिनेटली दे विल चेक दी ब्रेक फ्लूइड वगैरह और ब्रेक सर्विस लग रही है कि नहीं लग रही है। सो गाइज, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर्स कभी भी हो सकते हैं। दो वी हैव सर्विस द कार एंड थिंग्स आर प्रॉपर रनिंग, बट इन अ लॉन्ग रन प्रोबेबली दिस माइट नॉट वर्क आउट, और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो एनी मैकेनिकल फेलियर हैपन्स और एनी इलेक्ट्रिकल फेलियर हैपन्स, सो यू हैव टू bear it on the spot. So you have to prepare for any unforeseen mechanical incident or electrical incident. So for handling that unforeseen incident, आपको ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ऐसी सिचुएशंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ अ थिंग जो कि आप सिर्फ एक काम एंड कंपोज्ड माइंड से ही ला सकते हो। Whenever you are in such emergency situations, do not panic. Yeah. We are saying it again and again in the video, do not panic, because panic के साथ आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाएगा। So most of the times जब पैनिक करता है इंसान is because he or she is not expecting that. You have to prepare for these things. After all, car is an electrical and mechanical device ही है, तो आधा चीजें मैकेनिकल है, आधा हमारे साथ चीजें घर में सिचुएशंस होती है ना, जैसे हाँ, तो हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लाइक आप फॉर एग्जांपल वी विल से दैट कोई गैस लीक हो रही है, आपके मतलब आपका सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है, सो यू नो हाउ टू हैंडल इट। सो कार ब्रेक फेलियर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको हैंडल करना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर सेफ्टी, सेकेंड इट इज सेफ्टी ऑफ अदर्स एज वेल। हो सकता है कि कुछ ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाए एंड उससे आपकी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी जो हाईवे पे चल रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो बी प्रिपेयर्ड एंड गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के भी साथ ना हो। हम लोग बस यही प्रेयर कर रहे हैं ऐसा किसी के भी साथ ना हो, बट वी आर मेकिंग दिस वीडियो सो दैट you guys are prepared for CVT transmissions, because आजकल जो कार्स आ रही हैं they have all automatic transmission and CVT transmission. This is the future of the cars. So mostly cars आजकल automatic and CVT transmissions के साथ ही आ रही हैं. Hence we are making this video. जस्ट इन केस इफ यू आर फीलिंग दैट कि आपकी कभी ब्रेक नहीं लग रही है, आपने ब्रेक प्रेस किया, ब्रेक नहीं लग रही है, ब्रेक रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इसमें सबसे पहला काम ये है कि पैनिक नहीं करना है, और दूसरा काम ये है कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं करना है। सो व्हाट हैपेंस इज पीपल थिंक दैट कि हम गाड़ी का इंजन बंद करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, बट द थिंग इज कि आपका कंट्रोल चला जाएगा गाड़ी के ऊपर से, क्योंकि आपकी जो स्टीयरिंग होती है एंड आपकी ब्रेक्स होती हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कार इंजन दैट इज रनिंग। ओके, सो वो आपको कभी नहीं करना है, आपको इंजन बंद नहीं करना है। सो नेवर टू डू द इंजन ऑफ। गाइस, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपके जो ये हैंड ब्रेक वाले एरिया में जो है यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, नॉट इवन मोबाइल्स, नो कीज, पर्सेस, मोबाइल, वाटर बॉटल्स कुछ नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ है बिकॉज इसका डेडिकेटेड स्पेस है हमारे पास, इसलिए हमने रखा हुआ है। हैंड ब्रेक एंड गियर, इसके आसपास आपको कुछ भी क्लटर नहीं करना है, ये सब फ्री होनी चाहिए आपकी इमरजेंसी यूज के लिए।
द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट ऑन योर पार्किंग लाइट्स और हैजार्ड लाइट जो बोलते हैं इसको. इससे आप दूसरे वाले को, पीछे वाले को लगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है. सिंस योर ब्रेक्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to press little like this, press like this, ताकि पीछे जो है जो ड्राइवर उसको ब्रेक लाइट दिखती रहे. सो नाउ देन ही विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम और बार बार ब्रेक लगा रहे हैं. हाँ, हालांकि ब्रेक नहीं लगेगी बट दैट लाइट सिस्टम विल बी वर्किंग. आपको अपने रेस से पैर हटाना है. सो यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग ऑन योर रेस. रेस से पैर हटा के बेसिकली आप अपनी ब्रेक पे पैर ले आइए. रेस आपको बिल्कुल छोड़ देनी है. ये हम बात कर रहे हैं सीवीटी ट्रांसमिशन के लिए. सो रेस से आप पैर हटा दीजिए. और नाउ द थिंग कम्स इज कि आपने जब रेस से पैर हटा दिया है तो आपकी गाड़ी आपकी एक्सेलरेट नहीं करेगी. सो इट हैज टू स्लो डाउन, बट द थिंग इज यू हैव टू मेक इट स्लो डाउन फास्ट. ओके, सो व्हाट यू डू इज यू आर, आई विल जस्ट शो यू, एक सेकेंड. नाउ योर कार इज रनिंग एंड यू आर इन डी मोड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, आप डी मोड में हैं और आपकी गाड़ी चल रही है. आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, आपकी ब्रेक्स अप्लाई नहीं हो रही, बट व्हेन यू आर प्रेसिंग द ब्रेक आपके पीछे वाले बंदे को पता चल रहा है कि आप ब्रेक प्रेस कर रहे हो एंड आपकी हैजार्ड लाइट जल रही है. नाउ द कार इज रनिंग एट सपोज 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड और 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड. नाउ brakes have failed, these manual brakes have failed. Now what you have to do is you have a secondary brake that is called the hand brake. Now this hand brake comes in handy. बट आपकी गाड़ी अभी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो आपको पहला एप्लीकेशन जो करना है वो 20% ऊपर करके करना है. तो आई विल शो यू दैट. एंड फिर धीरे धीरे इसको और ऊपर लाना है और फिर पूरा खींच देना है. ठीक है, सो यू हैव टू गिव पॉजेज इन बिटवीन, बिकॉज क्या होता है जब 80 किलोमीटर पे आप एकदम से जर्क पे खींचोगे तो आपकी गाड़ी स्किड मार जाएगी. वो इट विल टर्न, ओवर टर्न, क्योंकि इतनी स्पीड पे आप करोगे तो आपकी गाड़ी बैलेंस नहीं हो पाएगी. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट हम हाईवेज पे जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्रूज ऑप्शन होता है. इफ यू सी देयर इज अ क्रूज ऑप्शन हियर. ओके, और जब हम क्रूज ऑप्शन लगाते हैं, दिस इज फॉर सेटिंग इट आउट क्रूज, एंड वहां पे एक क्रूज लाइट दिख रही होगी. उसके बगल में एक और लाइट है विच इज नॉट वर्किंग राइट नाउ बिकॉज हम क्रूज नहीं कर रहे हैं. बट व्हेन यू आर क्रूजिंग दैट विल बी रनिंग. सो यू आर क्रूजिंग ऑन एंड यू हैव पुट योर कार ऑन अ क्रूज मोड and your car is cruising at suppose 80 kilometers per hour speed. तो आपको वो मैंने बताया कि वो ग्रीन लाइट जल जाएगी वहाँ पे. and when in normal cases when you apply brakes, okay, when you apply your brake, manual brake, pedal brake, so that time the cruise will get off. अगर वो ब्रेक फेल हो गई है तो most chances are that cruise does not go off. but there is a secondary way to do that. आप इसमें यहाँ पे कैंसिल पे प्रेस कर सकते हो. so this is a cancelling mode of cruise. ओके, जब इसको प्रेस करोगे तो वहां से क्रूज हट जाएगा. एंड सेकंड थिंग इज यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन मैनुअली प्रेस दिस क्रूज. तो उधर आप देखिए अब वहां पे क्रूज मोड हट गया है. ये दिख रहा है. हाँ, ये क्रूज दिख रहा है और ये अब इसको करूंगा तो क्रूज मोड हट गया है. सो दिस वे द क्रूज गेट्स डिसएंगेज्ड एंड नाउ द कार इज रनिंग इन अ मैनुअल मोड. जो दोबारा से यही वाला एप्लीकेशन करना है जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये पूरी हैंड ब्रेक पूरी नीचे है एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग यू विल हैव टू अप्लाई हैंड ब्रेक्स एवरी 5 सेकेंड्स. तो आपको पहले 20% खींचना है, फिर नेक्स्ट 20% खींचना है, फिर फुल खींच देना है थर्ड एप्लीकेशन में. सो एट 5 सेकेंड्स गैप. तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी जो पहले भी स्लो हो रही थी बिकॉज ऑफ यूर नॉट रेसिंग, बट ये इसको ग्रेजुअली और धीरे कर देगा और गाड़ी आपकी स्टॉप हो जाएगी. और जैसे ही आपकी गाड़ी स्टॉप होती है तो आप अपना जो गियर है वो उसको पार्किंग पे कर दें, पार्किंग या न्यूट्रल पे कर दें, व्हाटएवर. द ओनली थिंग इज दैट इन रनिंग में आप कभी भी गियर को ड्राइव मोड से न्यूट्रल ना करें. उससे क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी के अंदर जो गियर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं. तो बिकॉज ये गियर ब्रेकिंग हो गई है. अगर आपको रेयर सिचुएशन है, आपको जान बचानी है तो प्रोबेबली यू कैन डू दिस. सो बट आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर डूइंग इट. आपके पास जब तक ये ब्रेक है और आपके पास बाकी चीजें हैं वर्क कर रही हैं, तब तक आपको ये इंजन ब्रेकिंग नहीं करनी है, जिसको हम कहते हैं ये दिस इज इंजन ब्रेकिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे. गौरव ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं रिगार्डिंग ब्रेक फेलियर इन अ सीवीटी ट्रांसमिशन. ऑल्सो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी काफी हद तक सिमिलर ही होता है.
राइट। सो उसमें भी ये सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव नॉट गिवन अ प्रैक्टिकल डेमो राइट नाउ। इफ यू वांट अस टू डू अ प्रैक्टिकल डेमो देन गिव दिस वीडियो 1000 लाइक्स, 100 नीचे कमेंट्स करो, तभी हमें पता चलेगा कि आपको रियल में प्रैक्टिकल डेमो चाहिए। देन ओनली वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन प्रैक्टिकल डेमो ऑफ brake failure on a highway. So we will give you a practical demo. If you want to see that practical demo, so you need to give us at least 1000 likes. And अगर आप कमेंट्स कर सकें और हमें बता सकें कि नीचे कि हमें प्रैक्टिकल डेमो चाहिए। So yes guys, with this we end the video. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो अगर आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो चाहिए या नहीं। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर मेनी ट्रैवल स्टोरीज ऑल्सो बिहाइंड द सीन्स। वी विल कैच यू इन अ न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय। 15 या 16 में मेरे पास मैनुअल गाड़ी थी एंड वी वर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे और समवेयर नियर तुमकुरू और Okay, I'm interrupting in between because Gaurav is forgetting something. We had Logan, Mahindra Renault Logan That back was in 2008. 2008 model, and that was a second hand purchase. So उसका जो initial manufacturing year था that was 2008, and in 2016. Yeah, so 2016 में हम एक कहीं जा रहे थे and what happened is हमारी गाड़ी के अंदर एक टाइमिंग बेल्ट होती है। So since we drive the car we don't know what all each component is doing. So timing belt आपकी जो है गाड़ी को एडवांस करने के लिए होती है। So now that is connected to the steering also. Okay, तो जैसे ही मेरी टाइमिंग बेल्ट टूटी तो मेरा जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेयरिंग जाम हो गया। तो ये स्टेयरिंग मेरा जाम हो गया था और फॉर मोमेंट आई हैड टू होल्ड माई स्टेयरिंग वेरी फर्मली बिकॉज और मुझे फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि अब वो स्टीयरिंग हिल नहीं रहा था एंड आई हैव टू होल्ड इट वेरी फर्मली। उसके बाद जब मैंने अपनी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक किया है तो अब वो स्टॉप हो गया। जस्ट इन केस इफ आई वुड नॉट हैव हेल्ड दिस स्टीयरिंग फर्मली तो मेरी गाड़ी स्किड कर सकती थी क्योंकि मैं अप्लाई करता ब्रेक जब। And guys, that time we were stuck in traffic. There was a huge pile of traffic. Fortunately, Gaurav kept his calm and I was also not panicking. Yeah, so guys, so cool रखना है अपने आप को and of course you have to keep safety of yourself and your near ones while driving a car. So आपको अपनी और अपने चाहने वालों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखना है. So whenever you are driving a car, you should drive a car at a speed that you will be able to control in any case of disaster also. तो मैं जो recommend करता हूँ, even on a highway, you should try and stick to 60 to 80 किलोमीटर पर आवर. उससे आपकी गाड़ी की एवरेज भी अच्छी निकलेगी. एंड अगर कोई अनफॉर्सीन इंसिडेंट हो गया, जैसे ब्रेक फेल हो गई या कुछ और हो गया, जैसे मेरी टाइमिंग बेल्ट फेल हुई थी, तो यू शुड बी एबल टू मैनेज इट वेल इन टाइम. आई थिंक हमारी जब टाइमिंग बेल्ट हुई थी तब वी वर एट 40 और 30 की स्पीड बिकॉज ट्रैफिक में थे उस टाइम. हम ट्रैफिक में थे तो हम लोग वैसे भी बैंगलोर सिटी से बाहर नहीं निकले. तो बैंगलोर सिटी में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम 50 या 60 के ऊपर जा सकें. सो वी मैनेज्ड इट वेल. स्पीड पे भी नहीं थी इसलिए हम ज्यादा उसको अच्छी तरीके से हैंडल भी कर पाए. और गाड़ी एकदम से जब टाइमिंग बेल्ट ब्रेक हुई थी मेरी गाड़ी की, तो मुझे याद है कि उसका इंजन शायद इंजन बंद हो गया था, आई एम नॉट श्योर, बट इंजन बंद होते ही आपकी स्टीयरिंग पूरी जाम हो जाती है एंड ब्रेक्स भी जाम हो जाती हैं. So that was one experience that I remember. So we managed it well. So Mahindra सर्विस के बारे में बताऊंगा तो the cost that they gave me for that particular timing belt change करने के लिए, तो that was like 35,000 and I was like what, I mean really second hand गाड़ी पे मैं इतना खर्चा करना नहीं चाहता था, बट मैंने जब बाहर से लगवाया तो it was literally half of that. So definitely when you are going for some things, हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी अच्छी तरह से सर्विस हो, but the point is कि at sometimes we have to think about the cost also, और आपको वो सब चीज़ें evaluate करना चाहिए. So इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी. एक्चुअली हमने महिंद्रा की सर्विस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी, महिंद्रा कार सर्विस कैसी है, so उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी which was not meant to be in this video, but yes we shared it. So guys, I hope you like the video. चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं, या वीडियो आगे और खत्म हो गया तो वीडियो को खत्म करते हैं. Okay, so guys, one more thing I would like to see. My car, almost like Honda City 2019. We have been holding it for like last 2 years. मैं इसका एक रिव्यू करना चाहता हूँ, like a long term review.
ओनरशिप रिव्यू, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। बेसिकली अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो आप होंडा सिटी के बारे में पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। हम जब न्यू वीडियो उसकी ओनरशिप वीडियो बना रहे होंगे देन वी विल कंसिडर। सो गाइस, मैं यहाँ पे गौरव की लाइंस खा गई हूँ। भूखी। क्या भूखी? भूखी? ओ माय गॉड, कुछ नहीं मिला तो लाइन से खा लूं। यार ऐसे क्यों बोल रहे हो?